आज शुक्रवार था, मतलब जुम्मा, और ये शांतिपूर्ण निकल गया। मुस्लिम वोट का एक पूरा प्रयोग फेल हो गया। मौलानाओं का फतवा मुसलमानों पर ही नहीं चला। अब ईद सचमुच इस बार मीठी होगी। सौगाते मोदी लगता है मुसलमानों के पास पहुंच गया है। मैसेज घर तक सबको मिल रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोचा था कि नेताओं को डराएंगे, मुसलमानों के दाहिने हाथ पर काली पट्टी बंधवा कर निकलवाएंगे, लेकिन ना नेता डरे, ना मुसलमान, ना काली पट्टी पहनकर नमाज पढ़ने के लिए आए। और आज मस्जिदों के पास जो माहौल है, मुस्लिम इलाकों में जो माहौल है, उससे एक मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स बहुत बहुत तेजी से बदल रही है और मुस्लिम माइंडसेट में बड़ा जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है। मुस्लिम वोट का जो रिमोट था वह फेल हो गया है। मुस्लिम वोट का रिमोट अब पर्सनल लॉ बोर्ड के पास नहीं रहा। अपने हाथ के दाहिने बाजू पे एक काली पट्टी जरूर बांध लें। इस तरह से अपने दाएं हाथ में काली पट्टी बांधकर एहतजाज दर्ज करें कि अपने दाएं बाजू पर स्याह पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने के लिए आए। दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अदा करें। अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर एहतजाज करेंगे। अपने बाजू पर एक काली पट्टी जरूर बांधें। हर तरफ मुसलमान जहाँ जहाँ भी मस्जिदों का रुख करें, अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर नमाज जुमा अदा करें। तो अपने बाजू पर काली पट्टी बांध कर जाएं। कि हम काली पट्टी बांधें, काली पट्टी बांध करके जाएं। सारे लोग काली पट्टी बांध करके नमाज के लिए जाएं। दाएं बाजू पर स्याह पट्टी बांध लें। दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधकर हुकूमत को बावर किया जाए। अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी बांध कर आए। मुसलमान अपने हाथों पर काली पट्टी लगाकर एहतजाज दर्ज कराएंगे। अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर जुमा में शिरकत फरमाइए। मौलानाओं का, मुफ्तियों का, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काले पट्टे वाला फतवा कितना चला? मुस्लिम मोहल्लों में मौलानाओं के फतवे का कितना शोर मचा? मौलानाओं ने ब्लैक पट्टी के साथ वीडियो बनाया। काला पट्टा पहन कर आना, मुसलमानों को बार बार यही फैलाया। क्या मुस्लिम मोहल्लों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ब्लैक पट्टे वाला ब्लैक मैजिक चल गया? पर्सनल लॉ बोर्ड ने मजहब की दुहाई दी, अगर विरोध नहीं जताया तो सारी मस्जिद, सारी वक्फ की जमीन चली जाएगी। मौलानाओं ने फतवे निकालकर मुसलमानों को डराया। ताकत नहीं दिखाई तो बाद में पछताओगे। मुसलमानों को खूब भड़काया। ओवैसी काली पट्टी चीख चीख कर बोल रहे थे। कहा कि अलविदा नमाज में आना तो वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी जरूर लगा कर आना। वक्फ बिल के खिलाफ मौलाना ब्रिगेड का ऑल इंडिया लेवल पर एजेंडा तो चला, लेकिन मुस्लिम मोहल्ला कितना साथ चला? तो काली पट्टी लगा के आप नमाज अदा नहीं। और काली पट्टी लगाएंगे आप, जैसा कहा गया है काली पट्टी लगा के नमाज अदा करेंगे? जी नहीं जी, काली पट्टी क्यों लगाएंगे? काली पट्टी से क्या मतलब? तो काली पट्टी लगा के नमाज पढ़ेंगे आप? ये कोई जरूरी नहीं है। क्या काला पट्टा लगा के जाएंगे आप, जैसा कहा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई भी जानकारी नहीं है। तो काला पट्टा लगा के जाएंगे आप? नहीं। विरोध किस बात का विरोध? विरोध कोई चीज का नहीं करते। विरोध थोड़ी करेंगे। कोई विरोध? कुछ नहीं, नमाज पढ़ने जा रहा है, कोई चीज के विरोध करना? वक्फ बिल का कुछ नहीं। काला पट्टा लगा के जाएंगे आप? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, बस नमाज पढ़ना है, शांति से नमाज पढ़ के जाए। काली पट्टी लगा के जाएंगे आप? ना, इसमें काली पट्टी है, कोई सवाल ना होता। काली पट्टी लगा के जा रहे हैं? नहीं। काली पट्टी लगा के जा रहे हैं जैसे? नहीं, ऐसा कोई नहीं। जो कहा गया काली पट्टी लगा के आई है वक्फ बोर्ड के लिए, लगा के जा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो अपने को कुछ पता नहीं है कि कुछ कहा गया, और ना हमने कोई बांधी है पट्टी। दिल्ली से लेकर पटना तक, पटना से लेकर संभल तक पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर फोन पर लगे थे और वक्फ बिल का सपोर्ट करने वाले भी जमे थे। सब वक्फ बिल को लेकर काली पट्टी वालों को ढूंढ रहे थे, विरोध और समर्थन का हिसाब जोड़ रहे थे। दिल्ली के जामिया नगर में तो पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर और स्पोक्स पर्सन कासिम रसूल इलियास बाजू में काली पट्टी बांधकर मस्जिद के गेट पर ही खड़े थे। खड़े होकर सबकी बाजू देख रहे थे, काली पट्टी गिन रहे थे। देखिए, पूरे मुल्क में बड़ा जोश खरोश है, लोगों ने बड़ी तादाद के अंदर काली पट्टियाँ बांधी है। कुछ लोग मस्जिद के पास खड़े हुए हैं, जिनके पास नहीं है उनको दे रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जमहूरियत के अंदर, लोकतंत्र के अंदर एक रास्ता होता है अपने विरोध को प्रकट करने का। तो आज पूरे मुल्क के मुसलमान जो है अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। हमने ये कोशिश की कि बीजेपी के जो एलाइज हैं उनसे बात करें,
सबसे हमने मैसेज कम्युनिकेट किया है, तो हमने महसूस किया कि भाई ये लोकतंत्र के जो रास्ते हैं उस रास्ते का हम इस्तेमाल करेंगे। एक तो हमने प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पे किया, उसके बाद पटना में किया और अब विजयवाड़ा में हो रहा है। ये प्रदर्शन पटना का और विजयवाड़ा का बीजेपी के जो अलाइज हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन पर दबाव बनाने के लिए था और बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ पटना का, और उसमें तमाम अपोजिशन पार्टियों के लोग आए थे। तो एक मैसेज तो क्लियर गया है कि मुसलमान, पूरे मुल्क का मुसलमान जो है ये वक्त तरमीम बिल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आज का ये जो मुजाहरा है ये काली पट्टी का, ये मुजाहरा भी इसीलिए है कि हम अपना प्रदर्शन, अपना एहतजाज, अपना डिमॉन्स्ट्रेशन, अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं। सवाल है कि क्या वाकई में पूरे मुल्क का मुसलमान बिल का विरोध कर रहा है? काली पट्टी लगाकर एहतजाज जता रहा है। कासिम रसूल इलियास दावा भले कर रहे हैं, लेकिन जहां वो मौजूद थे क्या वहां लोग काली पट्टी लगाकर आए थे? कैमरा झूठ नहीं बोलता। जब कासिम रसूल इलियास बात कर रहे थे उस दौरान भी कितने मुसलमान भाई नमाज के लिए जाते दिखे? कैमरे में तो किसी के हाथ में काली पट्टी नहीं दिखी। काली पट्टी वाले मैजिक का असर जानने के लिए यही नहीं, हम यहाँ की मस्जिद के दूसरे कोने में भी गए। लोग मस्जिद में तकरीर सुनने जा रहे थे, लेकिन काली पट्टी नजर नहीं आ रही थी। जो लोग बैठकर तकरीर सुन रहे थे, जो सामने बैठे थे, उनके बाजू भी खाली थे। वक्त के विरोध वाली काली पट्टी तो नजर नहीं आई। जब नमाज शुरू हुई तो नमाज पढ़ रहे थे, कैमरा भी काली पट्टी बांधे मुसलमानों को ढूंढ रहा था, लेकिन वो दिख नहीं रहे थे। बहुत ढूंढने के बाद कुछ लोग एक जगह पर काली पट्टी बांधे जरूर नजर आए, जो वक्त बिल से ज्यादा पॉलिटिकल एजेंडे पर बात करते नजर आए। हिंदू मुसलमान यहीं रहेंगे, मीडिया और जज कोर्ट भी यहीं रहेगा, सबको सुधारना होगा। हमको क्या सुधारना चाहती है भाजपा के लोग? भाजपा को खुद सुधारना होगा। भाजपा जो झूठ का आग उगलती है ना, उसको बंद करना होगा। भाजपा जो झूठ बोल करके चाह रही कि हम शासन कर लेंगे, इसको बंद करना होगा। भाजपा का जो झूठ ऐसा खत्म होगा ना, अरे भाजपा ही के लोग खत्म कर देंगे। जुमे के दिन काली पट्टी वाले कितने आए? जो तस्वीरों में दिखा उसकी सच्चाई तो यह है कि वक्फ बिल के नाम पर जिस विरोध का जैसा पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया था वैसा कुछ नहीं दिखा। शाही जामा मस्जिद पर भी अलविदा की नमाज हुई, मुसलमान भाइयों ने नमाज अदा की। कितनी काली पट्टी नजर आई? कैमरा ढूंढता रहा, काली पट्टी जामा मस्जिद में दूर दूर तक नहीं दिखाई दी। सवाल है कि क्या वक्फ बिल के विरोध में पूरा मुसलमान खड़ा है? आप लोगों ने काली पट्टी नहीं बांधी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला था कि वक्फ बोर्ड के विरोध में पट्टी बांधनी चाहिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। काली पट्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बस जुम्मे की नमाज अलविदा जो है आज बहुत कीमती है। आज रमजान का आज आखिरी जुम्मा है, ये बहुत ही महत्व रखता है हम लोग के लिए। तो हम लोग दूर दूर से आए नमाज पढ़ने के लिए, और काली पट्टी का कोई मतलब नहीं है। आप लोग कोई काली पट्टी बांध के यहाँ पे आए थे क्या? नहीं, कोई नहीं आया। चाचा ये बताइए, यहाँ पे काली पट्टी बांध के नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया था। अगर आप देखें यहाँ पे जो भी लोग नमाज अता करके बाहर आ रहे हैं, शांतिपूर्वक नमाज अता की है सभी लोगों ने, और फिर वहाँ से निकल रहे हैं। नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं, ये तो गलत बात है ना। अच्छा, जैसे नॉर्मल आया ऐसे नॉर्मल नमाज पढ़ने आया। हाँ, आप लोग काली पट्टी बांध के आए थे क्या? कोई आया था? नहीं, कोई आया था? नहीं, पूरे मस्जिद परिसर में कोई भी नहीं, किसी को नहीं देखा। जामा मस्जिद के ज्यादातर मुसलमानों ने काली पट्टी पर अपनी राय बता दी। बहुत ढूंढने पर काली पट्टी वाले मिले तो इक्का दुक्का मिले। बांध के आए हुए हैं। अच्छा, ये आए हुए हैं जी। क्यों बांधना है आपने? नहीं, हम इस जो भी गवर्नमेंट जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लेकर आए उसके खिलाफ, वही इस चीज को नहीं चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए क्या कहते हैं, जबरदस्ती करना। अच्छा, पट्टी बांधने के लिए, काली पट्टी बांधने के लिए किसने बोला था? नहीं, ये हम अपने उससे बांधे हैं। वक्फ बिल से सबसे ज्यादा दिक्कत ओवैसी को भी है। हैदराबाद में भाईजान भी अलविदा नमाज में पहुंचे। जगह उनकी थी, लिहाजा मजमा भी इनका ही जमा हुआ था। काली पट्टी बांधे मौलाना थे, सबकी बाजू पर काली पट्टी बंधी थी। ओवैसी भी काली पट्टी बाजू पर बंधवाते दिखे, और जब माइक थामा तो वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़काने में देर नहीं की। हमारे वतन अजीज में जो हुकूमत एक काला कानून बनाने जा रही है, वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ।
नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है बताइए आप। जब गुरुद्वारा सिखों में खाली सिख मेंबर बन सकता है, तो कैसे यहां पर एक गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे? बताइए कौन सा इंसाफ है ये? कलेक्टर को पावर क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि कलेक्टर के पास कोई जाकर लिख देगा कि ये वजीर अली की वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए लिख देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। दरगाहों पर जाकर कह देंगे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है, पार्लियामेंट के सामने है, किसकी मस्जिद है? वो गवर्नमेंट बोलती हमारी मस्जिद है, दिल्ली वक्फ बोर्ड बोलता हमारी है। कल कलेक्टर को पावर मिलेगा तो कलेक्टर पागल है, मोदी के खिलाफ जाएगा कलेक्टर लिख के दे देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गई आपकी मस्जिद। अरे भाई, जो हिंदू धर्म में है, जो सिख धर्म में है, वो हमको भी दो ना आप। जब उनके लिए अच्छा है तो हम हमारे लिए खराब कैसे हो जा रहा हो बताओ। तो मकसद एक ही है कि जायदादों को हासिल कर लिया जाए। ओवैसी काली पट्टी पहनकर मुसलमानों को वक्फ के नाम पर बरगला रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को अपनी असलियत नहीं बता रहे हैं। आखिर क्यों ओवैसी को वक्फ बिल के नाम पर मिर्ची लग रही है? आरोप लगते हैं कि तेलंगाना में 3000 करोड़ या इससे कुछ ज्यादा की प्रॉपर्टी पर ओवैसी का काम हो रहा है। यह प्रॉपर्टी वक्फ की है। एक्ट कहता है कि 30 सालों से ज्यादा वक्फ की दौलत लीज पर नहीं ली जा सकती, लेकिन इसको फॉलो नहीं किया जा रहा। साथ ही बदले में वक्फ को बहुत नॉमिनल किराया मिलता है, जबकि नियम से यह रेट बाजार के हिसाब से होना चाहिए। ऐसे कई मौलाना हैं जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, जिनका सीधे सीधे वक्फ बिल से वास्ता है। अगर वक्फ बिल आएगा तो इनके दाना पानी पर असर पड़ जाएगा। इसीलिए ओवैसी काली पट्टी पहनकर आए हैं और मुसलमानों को मोदी और हिंदू के नाम पर डरा रहे हैं। ये इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप आइन के खिलाफ एक कानून बनाना चाहते हैं जो आर्टिकल 14, 15, 26, 29 का वायलेशन है। हमारा कल्चर का हिस्सा है वक्फ। आप कैसे हमसे छीनेंगे? तो ये बीजेपी की हुकूमत करना चाहती है। और सुनने में आ रहा है कि शायद 1 या 2 तारीख को बिल लाया जाएगा। ये ऐसा काला कानून है जिससे हमारी वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी। तुम अगर ये समझ रहे हो कि कानून बनाकर हमारी मस्जिदों की तरफ ललचाई नजरों से देखोगे, जाकर रशिया में बसने वाले उस वक्त के सोवियत यूनियन के कम्युनिस्टों से पूछो। उन्होंने समझा कि स्टालिन की हुकूमत, ब्रेजनेव की हुकूमत इस्लाम को खत्म कर देंगे। कम्युनिज्म खत्म हो गया, यूएसएसआर टूट गया, मगर इस्लाम जिंदा है, मस्जिदें आबाद हैं। याद रखो, कोई इख्तिदार पर ज्यादा रहने वाला नहीं है। भारत में बादशाहों के महलात वीरान हैं। वो वीरानी पुकार कर कह रहे हैं कि एक जमाने में बड़ी आला शान इमारत होती थी। तुम्हारे भी महलात वीरान होंगे, मगर सुनहरे हुर्फों में तुम्हारी नाइंसाफी और जुल्म की दास्तान को लिखा जाएगा। तुम्हारी नाइंसाफियों को लोग सुबह कयामत तक याद रखेंगे। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम झुक जाएंगे, हम वो कौम है जो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं, वक्त के यजीदों, फिरौनों और वजीर आजमों के सामने नहीं झुकते। हम नहीं झुकने वाले हैं। हम मुकाबला करेंगे जमहूरी तरीके से। तुम जुल्म पे जुल्म ढाते जाओ। 5 साल से हमारे बच्चे जेलों में बेल नहीं होती। वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा और दाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे।
तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात के राइट्स के वक्त आपने बीजेपी का साथ दिया था, वाजपेयी का। आप 10 साल इख्तिदार से दूर रहे, आज आप बीजेपी को इस नापाक हरकत करने की इजाजत दे रहे हैं। भारत का मुसलमान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ना तुमको माफ करेगा, ना नीतीश कुमार को माफ करेगा, ना चिराग पासवान को करेगा, ना जयंत चौधरी को करेगा।